हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो व्लॉग जो है मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और आज है सावन का फर्स्ट मंडे। तो फर्स्ट मंडे को मैं सोच रही हूँ फास्ट रह जाऊँ। चाय बनाने के बाद मेरे मन में आया फास्ट रहने का, तो मैं फिर बाबू के पापा जी और बाबू के लिए खाना बनाई। सिर्फ चावल दाल और सब्ज़ी बनाई हूँ। और उसके बाद मैं मंगवाई पूजा करने के लिए सामान कुछ कुछ, तो मैं पूजा कर ली यहाँ पर नहा कर आने के बाद। और उसके बाद फिर खाना पीना दोनों को ही खा लिए और बाबू के पापा जी ऑफिस चले गए और बाबू जो है सो गया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में तो बहुत सारे काम थे ही। किचन साफ़ नहीं की थी मैं, क्योंकि बाबू को सोना था। ऐसा हो जाता है ना कि मतलब नहाते खाते पीते बाबू को नींद आने लगती है, क्योंकि वो मॉर्निंग का जगा रहता है। तो इसलिए मैं पहले उसे सुला ली और फिर दोनों के मतलब कि दोनों से फ्री होने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में साफ़ सफाई करने के लिए। तो मैं पहले बर्तन जो भी था पड़ा हुआ वो सब हटा ली, जो साफ़ करना था बर्तन वो सब हटा ली पहले। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर गैस साफ़ कर ले रही हूँ। गैस थोड़ा गंदा हो गया था, तो इसलिए मैं स्क्रबर से साफ़ कर ली। और साफ़ करने के बाद मुझे पानी गिराना नहीं था, तो इसलिए मैं एक कपड़े लेकर और उसे पोंछ ली यहीं पर, और फिर उसे साफ़ कपड़े से पोंछ लूँगी। तो इस तरह से गैस जो है मेरा हो जाता है साफ़। और इसी के साथ साथ में मैं स्लैब भी साफ़ कर लूँगी, तो किचन पूरा नीट एंड क्लीन हो गया इस तरह से। और उसके बाद मैं लग गई हूँ बर्तन साफ़ सफाई करने में। बर्तन चाहे 2 लोगों के लिए खाना बनाए या अकेले के लिए, बर्तन गंदा होना ही है जितना होता है। मतलब जिसमें खाना बनेगा वो तो गंदा होगा ही, चाहे कितना भी लोगों के लिए खाना बनाए। सिर्फ प्लेट्स ये सब कम हो जाते हैं ज़्यादा लोगों का खाना बनाने और कम मतलब कि सिंगल के लिए बनाने में सिर्फ प्लेट का ही फ़र्क पड़ता है। बाकी तो बर्तन उस तरह से गंदा होता ही है। तो मैं यहाँ पर बर्तन धोकर और उसके बाद फिर मुझे लगाना है पोछा। पोछा लगाते लगाते जो है बाबू जग जाता है, तो मुझे हो जाती है प्रॉब्लम। इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी से बर्तन धोकर सीधा पोछा लगाऊंगी। वैसे तो मुझे कपड़ा भी धोना है, बट मैं कपड़े नहीं धोऊंगी। कपड़े तो वॉशिंग मशीन में धुल सकते हैं, लेकिन पोछा नहीं लग सकता है। मतलब ये 2 काम, बर्तन धोना और पोछा लगाना, ये ऐसा काम है ना जो कि खुद ही करना है, कोई दूसरा नहीं करने आएगा। तो इसलिए मैं पहले दोनों काम निपटा ले रही हूँ। पूजा कर ले रही हूँ। यहाँ पर बाबू का रूम, बाबू जहाँ सो रहा था वहाँ छोड़ दी। समझ में नहीं आता है, बाबू जो है बाहर सो जाता है अच्छे से, और घर में थोड़ी सी भी आवाज़ होने पर वो जग जाता है तुरंत। तो मैं उसका रूम में पोछा नहीं लगाई, बाकी इधर ही पोछा लगा रही हूँ। इतना करने के बाद जो है बाबू जग गया, और बाबू के जगने के बाद फिर मैं सोची चलो उसी के साथ खा लिया जाए अपना जो फ्रूट्स खाना है। तो मैं पपीता कट की और पपीता खाने बैठी, बट वो पता नहीं क्यों आज खाया नहीं। तो मैं अकेले ही खाई। फिर उसे फिर केला और दूध बना कर दी खाने को। और आज जो है बाबू एक कांड कर दिया था, पूरा दूध जो है स्लैब पे गिरा दिया था। जब तक मैं उसके लिए पराठे बना रही थी तब तक वो क्या किया कि दूध का बर्तन लिया और पलट दिया। मतलब रो रहा था, तो मैं उसे गोदी में ले ली, और मुझे डर लगता है खाना बनाते समय, इसलिए उसे स्लैब पे खड़ा की। और उतने में वो जो है दूध अपना जितना बचा हुआ था उसका वो सारा पलट दिया। तो मुझे स्लैब को फिर से साफ़ करना पड़ा। और इसी बीच बाबू बहुत रोया भी कि गोदी ले लूँ मैं, मतलब बहुत ही मुश्किल से उसे मैनेज कर पाई। और उसके बाद फिर मैं उसे चुप करा के खाना खिलाने लगी, और खाना वो विदाउट टीवी देखे आज खाया। मुझे बहुत अच्छा लगा खाना, वो बहुत अच्छे से एंजॉय किया। टीवी देखने से हो जाता है ना कि सिर्फ मुंह में डाल रहे वो खा रहा है, ऐसा हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि इस तरह से वो बाबू जो है रूम पूरा का पूरा गंदा करके रखा था। मतलब अपने सब कुछ जो जिससे खेलता वो सब ऐसे फैलाया हुआ था, और वो सो गया है अभी। तो फिर मैं अब साफ़ करूँगी, और उसके बाद फिर
खाना पीना होगा और फिर सो जाएंगे। ये जो क्लिप है ये ट्यूसडे का है। तो ट्यूसडे को मैं आ गई हूँ नहाकर यहाँ पर, और उतने में जो है बाबू बहुत रोया। मेरे नहाते नहाते भर में वो बहुत ही ज़्यादा रोया कि मतलब मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है कह के। और फिर मैं आई तो दूध गर्म की उसके लिए और चाय बैठाई हूँ। चाय बन जाएगा तो फिर हम लोग नाश्ता करेंगे, बिस्किट और चाय। और फिर बाबू भी यहाँ पर बैठकर खेल रहा है, वो भी खा पी लिया। फिर मैं उसके बाद जो है खाना बनाऊंगी। खाना में आज बनाने वाली हूँ मैं कढ़ी चावल और बाबू के लिए दाल, क्योंकि बाबू दही पसंद करता नहीं है। और उसके बाद बनाऊंगी आलू और गोभी का भुजिया। मैं एक बार और पहले भी बताई थी कि मुझे आलू गोभी का भुजिया पसंद है कढ़ी के साथ में, तो मैं वही बनाई हूँ। और जब तक चावल पक रहा था तब तक मैं पपीता और अमरूद काट ली कि खा लेते हैं। भूख तो लगी ही थी, कल का फास्ट था तो फिर ये हो गया। और मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि कैसा मौसम है, पूरा बारिश हो रही है। मॉर्निंग से ही बारिश आज हो रही है और ये दोपहर का सीन है और अभी भी बारिश। क्यों रो रहे हो? चॉकलेट छोड़ो, क्यों रो रहे हो? कैसे रो रहे थे? मम्मा नहीं आ रही है। मम्मा नहीं आ रही है। नो। मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि वो किस तरह से रो रहा है। मतलब वो सचमुच में नहीं रो रहा है, वो ऐसा दिखा रहा है कि मैं रो रहा हूँ, मम्मा आ जाओ क्या के। और अब मैं उसे खाना खिला रही हूँ। और खाना जो है आज भी बिना टीवी का खा रहे हो, और वो बहुत ही मज़े से एकदम एंजॉय करके खा रहा था। मेरे को बहुत अच्छा लगा विदाउट टीवी का खाना खिलाना। लेकिन ऐसा ना हर दिन नहीं खाता है, कभी खाता है कभी नहीं खाता है ऐसा। तो आज खा लिया, तो मैं ऐसे ही खिला रही थी उसे। और वो खुद से खाने के लिए मांग रहा था, तो मैं उसे जो है रोटी में जो आलू था उसका भुजिया था वो लगा कर देते जा रही थी, तो उस तरह से खा रहा था। और फिर उसके बाद बोलता है कि मैं खुद से खाऊंगा। उसके बाद जो है वो जिद करने लगा कि मुझे जो है खुद से खाना है। तो मैं आलू को पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी और फिर रोटी को भी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दी। तो फिर वो खुद से ही खाने लगा। बच्चे जो हैं इसी तरह से खुद से खाने के लिए सीख जाएंगे। तो बच्चों का ट्रेनिंग तो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। और मैं इसे बताई हूँ कि बैठा करो तो पालथी मार कर बैठा करो, तो इसलिए वो पालथी मार कर बैठा हुआ है। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि खाना खाने बैठा है तो भी पालथी मार के अच्छे से बैठा है। और आज जो है बाबू बहुत जल्दी सो गया है, खाना खाकर तुरंत ही सो गया। और फिर मैं यहाँ पर किचन में हूँ और किचन में मुझे आज बनाना है मेथी का पराठा। तो मैं वही मेथी को क्लीन कर ले रही हूँ। बाबू जब सोता रहता है तो काम बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मैं उसकी जगह रहने पर काम नहीं कर पाती, क्योंकि वो मम्मा मम्मा बार बार मेरे को बुलाते रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि उसी के साथ बैठ जाऊँ, बिता लूँ उसी के साथ टाइम, और बाकी जो जब वो सोता रहेगा तब मैं अपना काम कर लूँ जो भी है बचा हुआ। तो मैं यहाँ पर करती हूँ इसी के साथ ब्लॉग को एंड। मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।